हम सबको पता है कि इंडियंस को इम्प्रेस करने के दो तरीके हैं। पहला, अगर आप इंडियन हो तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में बात करो, किसी और लैंग्वेज में बात मत करना, नहीं तो हम इंडियंस आपको देहाती, गवार और देसी समझने लगेंगे। दूसरा, इफ यू आर अ फॉरेनर ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, क्योंकि किसी अंग्रेज की हिंदी सुनने का मजा ही कुछ और है। आई एम श्योर कि तुम सब में से जो इस वीडियो को अभी देख रहे हो उनमें से अधिकतर लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जो किसी के टूटे हुए अंग्रेजी के कारण उनको जज करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या अंग्रेजी बोलना एक ऑब्सेशन है या एक आवश्यकता? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स। इसका मुख्य कारण है कॉलोनियल हैंगओवर। जब से ब्रिटिश हमारे देश में आए हैं, इंग्लिश को एक विशेष स्थान पर रखा। ब्रिटिश युग के दौरान जो लोग अंग्रेजी में फ्लुएंटली बात कर पाते थे उन लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी, एज अ रिजल्ट बेटर लाइफस्टाइल देन दोज जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। ऐसे ही इंग्लिश बोलना एक एरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर के साथ जुड़ गया। अभी भी ये माना जाता है कि यदि आप एक रिच बैकग्राउंड से आते हो तो आप अंग्रेजी में बहुत फ्लुएंट होंगे एंड वाइस वर्सा। और वैसे ही ये जजमेंट स्टार्ट होता है कि अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो तभी आप एडुकेटेड भी हो, एंड दैट्स वेयर इट ऑल गोज रॉन्ग। हम सब मानने लगते हैं कि इंग्लिश में बात करने वाले कूल हैं और अपनी मातृभाषा में बात करने वाले अनकूल, अनक्लासी हैं। यहीं से एक डेंजरस ऑब्सेशन स्टार्ट होता है जहाँ हम किसी को उसके टंग के ऊपर जज करते हैं। इंडियंस में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अंग्रेजी बोलने से ही हम पॉपुलर होंगे और हम इस इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेड होंगे। स्कूल में भी तुमने शायद देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम्स टीचर्स हमें हिंदी या कोई और भाषा बोलने के लिए डांटते थे एक्सेप्ट इंग्लिश। मैंने कुछ पेरेंट्स को भी देखा है जो अपने बच्चों के साथ अधिकतर समय सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। देखो, ये सही भी है और गलत भी, डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि क्यों अंग्रेजी जानना नेसेसरी है। देखो, इंडिया में 1500 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं और सिर्फ 41% लोग हिंदी बोल पाते हैं। देखो, इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि हम हिंदी को भारत का नेशनल लैंग्वेज मानकर नहीं चल सकते। हालांकि हिंदी हम लोग के देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है। साउथ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हिंदी का यूज बहुत ही कम है, एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स अ नेसेसिटी। सो ये सोचने से पहले कि जर्मनी, जापान एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपने लैंग्वेजेस प्रेफर करते हैं, ये सोचो कि इंडिया बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स है, जिसके कारण लोग सिर्फ हिंदी को प्रेफर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के कारण और एम्प्लॉयमेंट के कारण इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू नो इंग्लिश। आज के ज़माने में अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो देन इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। सिर्फ यही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड कनेक्टेड रहने के लिए भी इंग्लिश एक नेसेसिटी बन गया है। पर अगर आप किसी को उसके इंग्लिश के ऊपर जज करते हो तभी ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। यदि पेरेंट्स उनके बच्चों के साथ सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं तभी उनके विकास में एक बाधा बन जाता है, वो अपने कल्चर को ठीक से नहीं जान पाते हैं। Movies like English Winglish, Hindi medium throws light on the obsession of Indians with this language। और प्लीज़ ऐसी इंग्लिश मत बोलो। अगर किसी लैंग्वेज को बोलना ही है तो उसे ढंग से बोलो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तब इट्स ओके, बट सिर्फ कूल लगने के लिए डोंट ट्राई टू स्पीक अ लैंग्वेज इन अ रॉन्ग वे। एनीवेज, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, ये सिर्फ बात करने के माध्यम है। कोई भी भाषा तुम्हारे एडुकेशन का सिंबल नहीं हो सकता, तुम्हारे इंटेलिजेंस का सिंबल नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो दूसरों को सिर्फ इंग्लिश के ऊपर जज करते हैं वो अपने कल्चर का रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। सो दैट्स इट गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर लो बिकॉज आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक, एंड दैट्स इट। थैंक्स।